राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास द्वादशी की तिथि है और जिन भक्तों ने एकादशी का व्रत किया है वह द्वादशी के दिन माता तुलसी की कथाओं सुनकर व्रत का पारण करें। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। तुलसी माता को कथाओं को सुनकर व्रत का पारण करने से व्रत संपूर्ण माना जाता है और तुलसी भगवान को चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आज के पावन पर्व पर सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी चालीसा, तुलसी माता की आरती। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं तुलसी माता की कथाएं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उनके साथ पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि देवरानी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा पाठ करती थी और तभी खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में ही तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों ओर कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली है। जेठानियां बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती हैं कि यह देखो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान करा है, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी की प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम पर भी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। जब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तो मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राजभात दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती थी
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बातें कह जाती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से लाऊं? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने का, उसको सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया को बैकुंठ धाम मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया है, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। आपकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और बहुत ही गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इससे कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो 6 लड़कियां पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। एक दिन उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोले कि पहले ही अपने 6 लड़कियां पहले ही हैं, तो उनकी भी शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो क्या बात है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको घर लाकर ले आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरा तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना और सब कुछ तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और ब्राह्मण के घर तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई हैं, वैसे ही हम पर भी होना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा है,
वैसा ही सबके घर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली कहानी के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता सूखे ही रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी, आप क्यों सूख रहे हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया मेरी रोज सेवा करती है, मेरी पूजा करती है और मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है, आपका कंधा मांगती है, सीता जी की चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी के चाल चलावा कहाँ से दूं? तब राम लक्ष्मण जी तुलसी माता से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई है? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह जादू टोना करती थी कि जो इतनी भारी हो गई है? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई तो संदेह बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगत उसकी दी है वैसे ही सबको देना। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी तुलसी माता की कथाएं। अब आप सभी श्रवण करेंगे तुलसी माता का चालीसा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी, श्री वृंदावन गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी, देव अमर अबर जनित है वृंदावनी, करो न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हर ही हित के नु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करे जोर बिनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन ही जानी जान छड़ छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप कद पर अपमानी। उस अयोग वर मांग निहारी, हो बिटप तुम जड़ तन धारी। सुन तुलसी हे श्रपत उठामा, करहूँ बास तुम नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन होए बिहाला। समय पहिरो पाती तोरा, पूजहि आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू मामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखे नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहीं तुम जनहु बाला। योगोप यह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्मे तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद अतुलित बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब कर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदावन नारी, को न सके पतित संहारी।
तब जलंधर को भेष बनाए, वृंदा डिग हर पहुँचई जाई। सिबहत लहि कर कपट प्रसंगा, कियो सतित धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुन उर सोस उपार उपारा। तिह छड़ दियो कपट हर टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्या अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पासड़ तुम्हारा। सुन हर तुरत बचन उचारे, दियो श्राप बिन बिना बेचारे। लख्यो नानाज कर तूति पति को, छालन चायो पार्वती को। जड़ मत तहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा। दग्ध रूप हम साले ग्रामा, नंद गंड के बीच ललामा। जो तुलसी हम चढ़ावे, सब सुख भोगे परम पद पावहि। बिन तुलसी हर जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस पर पीरा। जो तुलसी दल हर्ष सिधारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हर भंज निरंतन, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहु न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इर हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ले पूर्व ललामा। पाठ करे सो नित नर नारी, होय सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ें, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदानी कर पुत्र फल, पावहु बंदह नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि, गरहे बसहि पूर्णमा अन्न। लाहि अभिमत जगल, जगत फल मह लाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहि सहस बसे हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों के ऊपरे, सब रोगों के ऊपरे। रुझ से रक्षा करके भव त्राता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सूर्यवल्ली है ग्रामा। बटपुत्री है श्यामा, सूर्यवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नरे तरे जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि के शीसे विराजत, त्रिभुवन से हो तुम वंदित। हरि के शीसे विराजत, त्रिभुवन से हो तुम वंदित। पतित जनों की हो तारिणी विख्याता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्मे बेजन्मे, आई दिव्य भवन में। लेकर जन्मे बेजन्मे, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति है पाता। जय जय जय
तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम बरने तुम्हारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम बरने तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे है कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। सबकी जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता।